नमस्कार, मैं हूं मोनेश कुमार जैन और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज और एमपी 11 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और संपूर्ण मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। और इसी कड़ी में धार महू लोकसभा को लेकर श्रीमती सावित्री ठाकुर को फिर से पार्टी ने विश्वास लेकर अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिसको लेकर कुक्षी विधानसभा में पूर्व जिला अध्यक्ष, जो दो पूर्व जिला अध्यक्ष है, एक विनोद जी शर्मा और एवं माननीय हमारे रमेश दादा धाड़ीवाल, इन दोनों को कुक्षी विधानसभा का दायित्व दिया है। और इस लोकसभा को लेकर कुक्षान से इन दोनों पूर्व अध्यक्ष को लेकर हम आज चर्चा जिसमें धाड़ीवाल से चुनाव को चर्चा। जय श्री राम। मोदी सर वर्तमान में है और मोदी जी का नेतृत्व में बहुत चल रहा और विश्व पटल में अग्रिम कदम हुई है। इसको लेकर हम आपसे चर्चा करें। पहले ये मोदी द्वारा जो 10 में जो काम है देश, उसके बाद क्या बोलेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भाई मोनेश जी। चुनाव चर्चा पर अपने विचार रखूं, उसके लिए देवभूमि भारत में त्योहारों का आगाज हो रहा है। होली आ रही है, धुलेंडी आ रही है, रंग पंचमी है, गणगौर का बहुत ही पावन और पुनीत उत्सव सामने आ रहा है। तो एक साथ इन सब पावन त्योहारों की आपके माध्यम से जिले की, कुक्षी क्षेत्र की गरिमामय गौरवशाली जनता का, भाइयों बहनों का अभिनंदन और शुभकामनाएं। अब सवाल है मोदी जी। मोदी जी इस देश के लिए अवतारी पुरुष में अवतरित हैं, ऐसा मेरा अनेक असंख्य नागरिकों, मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का है और साथ रूप में देख रहे हैं। युवकता और ऐसा समर्पण राष्ट्र के प्रति, उस राष्ट्र को जो प्राचीन संस्कृति को लेकर भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर का संदेश देता है, जिस राष्ट्र में भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, और भगवान राम का राम राज्य देश में और देश के बाहर याद किया जाता है, उसकी संस्कृति पर जो आघात हो रहा था। 700 साल तक इस देश पर दूसरों ने राज किया, अंग्रेज रहे, मुगल रहे, उसके बाद भी देश की संस्कृति नष्ट नहीं हुई। पिछले कुछ सालों में देश, जो सनातनी देश है, सनातन धर्म इस देश का प्राचीन धर्म है, उस पर जैसे आक्रमण होने लगे, उन आक्रमणों को देश नाबूद करने के लिए मैं तो सीधे शब्दों में ये कहूंगा कि परमात्मा ने मोदी जी को अवतार के रूप में भेजा। देश का प्रधानमंत्री, न कोई संपत्ति, न कोई परिवार से मोह, न कोई फार्म हाउस, न कोई बाग बगीचे, न कोई उद्योग, न फैक्ट्रियां, केवल और केवल और केवल एक काम, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। उस मंत्र को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में निरंतर लगे रहना और राष्ट्र की छवि को विदेश की धरती पर ऊंचाई पर पहुंचाना, सनातन की रक्षा के लिए खुलकर सामने आना। अभी देखो क्या चित्र चल रहा है। दक्षिण में कोई नेता कहता है कि सनातन धर्म तो डेंगू है, मच्छर है और इसको मसल दो। महाराष्ट्र में कोई नेता कहता है कि मोदी जी कांग्रेस के एक बड़े धन श्री गांधी जी कहते हैं, हम यानी घमंडिया गठबंधन वे कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम उस शक्ति को नष्ट कर देंगे। राम मंदिर निर्माण पर विपक्ष को प्रसन्नता नहीं होती। देश की प्रगति पर आज किस क्षेत्र में है? आर्थिक क्षेत्र में देश आगे है, विकास के क्षेत्र में देश आगे है, आम आदमी के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के मामले में देश आगे हैं, नए नए रोजगार खड़े करने में देश आगे है, सड़क, बिजली, हवाई अड्डे, अस्पताल, शिक्षा व्यवस्था, ट्रेन,
किस क्षेत्र में पीछे रहे हम पिछले 10 सालों में, बावजूद उसके सत्ता हमको मिले, इसके लिए येन केन प्रकरेन, कभी मोदी चोर है, कभी मोदी चौकीदार चोर है, और अनेक तरह की बातें जो पूरा देश समझता है। ऐसे वातावरण में चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में स्पष्ट रूप से दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन एनडीए, ये सारे राष्ट्रवादी दल मिल राष्ट्र के लिए चिंतन कर रहे हैं, एक नया इतिहास बनाएंगे और खुलकर राष्ट्र भाजपा 400 पर एनडीए। तो मुझे दिखाई दे रहा है होने के नाते मैं उससे काम कर रहा हूँ, जनसंघ का सिपाही रहा हूँ, जनता पार्टी में काम किया, आज भाजपा में काम कर रहा हूँ, पद और सत्ता के मोह से दूर रहा हूँ, समर्पण ही मेरा ध्येय रहा है और इसी कारण आज हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित ही देश करवट बदल रहा है, नए युग की शुरुआत हो रही है। दादा, 2024 का लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, तारीख भी नल हुई है। लोकसभा चुनाव, धार मऊ लोकसभा चुनाव से श्रीमती ठाकुर को उम्मीदवार घोषित किया है, जो पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में सांसद के रूप में रही है, और यही उन पर विश्वास जताकर संगठन ने एक बार फिर से उनको टिकट दिया है। इसको लेकर संपूर्ण क्षेत्र में जो कार्यकर्ताओं के बीच में खुशियों का वातावरण है। अब आप बताइए, कुक्षी विधानसभा को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? कुक्षी विधानसभा भाजपा के लिए जटिल विधानसभा रही है। सीधे शब्दों में कहूं तो यह पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है, कुक्षी नगर को छोड़कर। पहली बार 1962 में बाबू सिंह जी अलावा यहां से जीते थे। उस समय मेरी उम्र 11-12 साल की थी। फिर 1990 में बहन रंजना जी बघेल जमुना देवी को हराकर यहां विजयी हुई थी, और फिर एक लंबा अंतराल आया और 2011 के उपचुनाव में श्री मुकाम सिंह जी किराड़े विजयी हुए थे। पूरे देश में माहौल भाजपा का है। विधानसभा चुनाव में भी बहुत बड़ी सफलता भाजपा ने प्रदेश के स्तर पर हासिल करी, पर हम कुक्षी और कुक्षी सहित आसपास की और अन्य सीटें हार गए। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कमजोरी हमारे संगठन में हम काम कर रहे हैं कार्यकर्ताओं की रही कि हम सरकारी योजनाओं को नीचे कर सही कैसे आम मतदाता को समझा नहीं पाए। कुक्षी विधानसभा में कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत करी और इस बार हमें लगा कि दृश्य बदले। फिर बाकी है चुनाव मैदान नहीं हारे हैं। और रहा सवाल लोकसभा में सावित्री की उम्मीदवारी कार्यक्रम भावना के अनुरूप हुई और लोग उम्मीद कम और पार्टी ज्यादा चुनाव लड़ती है। पार्टी का कार्यक्रम चुनाव और वहां पर केंद्रीय नेतृत्व का चेहरा, केंद्रीय नेतृत्व की नीति और सब मतदाता के सामने लोकसभा हम 2 लाख से ऊपर के वोटों से जीतेंगे। रहा सवाल कुक्षी विधानसभा का, यहां हम कितना कुछ कर पाते हैं, उसके लिए विनोद जी शर्मा जैसे अनुभवी पूर्व जिलाध्यक्ष यहाँ प्रभारी हैं। सहयोग में मुझे संयोजक बनाया गया। जिलाध्यक्ष मनोज सोमानी, नंद किशोर जी दार, ओम प्रकाश जी दैया, अर्पित जी पाटीदार, चंचल जी पाटीदार, हमारे 5 मंडल अध्यक्ष और सारे कार्यकर्ताओं की टीम कल से काम में लग गई है। कल कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हमारे अच्छी यह है कि कांग्रेस दल जरूर है, पूरा जरूर, कांग्रेस के पास नेता है नहीं है और भाजपा के लिए उपलब्ध है। कार्यकर्ता जमीन पर बहुत उत्साह के साथ इस बार काम करने के कुछ स्थितियों भी बदलते हैं। उन परिस्थिति की हमने समीक्षा भी करी है, उस पर सार्वजनिक चर्चा करना संभव नहीं है, पर इस बार एक नया वातावरण कुक्षी विधानसभा में बनेगा। लोकसभा तो हम जीत रहे हैं, 8 विधानसभा मिलकर लोकसभा है। कुक्षी में हम कितना ठाक कर सकते हैं, अब ये सब कार्यक्रम के क्रम परिश्रम में ऊपर निर्धारित रहेगा। दादा, एक प्रश्न आपके जो बातचीत
आप उत्तर दें। सब भारत में भाजपामय माहौल बना हुआ है और चारों तरफ मोदी 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 का डंका बज रहा है, जिसके कर पूरा भारत मोदीमय हो रहा है। वहीं कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो सालों से कांग्रेस में कार्य कर रहे हैं, उनके साथ कई हजारों लाखों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पूरे भारत में हम ये माहौल देख रहे हैं। आप उनको थोड़ी प्रतिक्रिया देंगे? राजनीति, लोकसभा तो हम जीत रहे हैं, 8 विधानसभा मिल लोकसभा, खुशी में हम कितना ठाक कर सकते हैं। अब ये सब कार्यक्रम के क्रम श्रम आने का भाजपा से मरने का ऊपर निर्धारित परिवर्तन का संकेत है। सीधे शब्दों में मैं कहूं कि राम राज्य लाने के लिए भगवान राम को भी विभीषण की, रावण की, सुग्रीव की, अंगद की, नल की, नील की, जामवंत की, सबकी जरूरत पड़ी थी। तब कहीं जाकर राम राज्य स्थापित हुआ। आज कांग्रेसी के मन में भी भादा हुआ है, क्योंकि हिंदुत्व की लहर है कि पहले राष्ट्र की अस्मिता पहले। और कांग्रेस ने जो गलती की, कांग्रेस नेताओं ने जो गलती की, भगवान राम के अनादर प्रकट किया, सनातन के प्रति विष वमन किया, नेता में शून्य, नियत में शून्य। उसके कारण राष्ट्रवादी धारा में वे सूरतें हैं, इसे युग परिवर्तन संकेत। ये थे हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश दादा धाड़ीवाल। अब हम अगली कड़ी में पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय विनोद जी शर्मा से करेंगे। तब तक के लिए